अब हम बटन बनाएंगे जो इस पे लगाने हैं। बटन बनाने का ये तरीका है कि हम कोई भी बटन इस तरह से लेंगे, उसे कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और धागे को इसके ऊपर लपेट लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको पक्का करेंगे और धागे को काट लेंगे कपड़े समेत, तो हमारा बटन बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह के हमने सारे बटन जो है वो बना लेने हैं जितने हमें चाहिए, फिर हमने उसको इस तरह से लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे। मैं आपको इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी कि ये किस तरह से तैयार होता है। सबसे पहले हमने बुकरम ले लेना है। उसकी लंबाई हमने तकरीबन 9 इंच रखनी है और चौड़ाई जो है इसकी वो तकरीबन हमने 6 इंच रखनी है। मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। अब हम इस पे गला बनाएंगे। मैंने 3 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई ली है और 6 इंच इसकी लंबाई ली है। निशान लगाने के बाद हम इस तरह से स्केल की मदद से डब्बा बना लेंगे। फिर हम इसको गुलाई की शक्ल देंगे। इधर से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से हम इसको गुलाई की शेप दे लेंगे। अब हमने इसकी बाहर वाली साइड से 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगाने हैं। पूरे गले पर हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। जो निशान हम लोगों ने लगाए हैं इसके ऊपर ऊपर हम इस तरह से लाइन लगाएंगे और इसको भी गुलाई की शेप दे लेंगे। इस तरह से हमने इस पे निशान लगा लेने हैं। अब हम कोई गुलाई वाली चीज़ लेंगे, जिस तरह से ये चूड़ी है या कोई और चीज़ हम जो गोल हो इस तरह से ले लेंगे। उसका हमने इस तरह से हाफ कर लेना है। इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर हमें इसको पूरा इस तरह से रखना है और इस पे भी निशान लगा लेना है। ये बुकरम जो है हमने फोल्ड किया हुआ है। हाफ निशान हमने इसलिए लगाया कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये भी एक ही निशान बन जाएगा, जैसे हम दूसरा निशान लगा रहे हैं। इसी तरह से हमने पूरे गले पे इस तरह से निशान जो है वो लगा लेने हैं। अब हमने गले की कटाई कर लेनी है। सबसे पहले हम अंदर वाली साइड की सिलाई कटिंग करेंगे। निशान के ऊपर ऊपर हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है। अब हम बाहर वाली साइड की कटिंग करेंगे। जो हम लोगों ने ये देखें इस तरह से डिज़ाइन बनाया है, उसी तरह से हम निशान के ऊपर ऊपर कटिंग करेंगे। इस तरह से ये कट वर्क से बन जाएंगे।
हमने गले की कटिंग कर ली है। इस तरह से अब हम इसको खोलेंगे। ये देखें, अंदर से ये गोल है और बाहर वाली साइड पे इस पे कट वर्क बने हुए हैं। अब हम इसको इस्त्री की मदद से कपड़े पर लगा लेंगे और इसी साइज़ का एक और कपड़ा लेंगे, इसको डबल कर लेंगे और इस तरह से हम फिर इस पे सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के बाहर वाली साइड पे बिल्कुल साथ साथ हम लोगों ने अपनी सिलाई को लगाना है। बुकरम के ऊपर हमने सिलाई को नहीं लगाना, बिल्कुल उसके साथ साथ लगाना है। सिलाई बिल्कुल सफाई के साथ लगाएं, बेशक आहिस्ता से लगाएं या तेज़ लगाएं, जिस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस है उस तरह से आप लगा सकते हैं, लेकिन मकसद यही है कि सिलाई जो है वो सफाई के साथ लगनी चाहिए। पूरे गले पे हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम इस तरह से धागे को काट लेंगे और कपड़े को बाहर निकाल लेंगे। अब हमने जो सिलाई लगाई है उसके साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए फालतू जो कपड़ा है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम इस पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसमें कोई झोल वगैरह ना आए। इस तरह से हमने कट लगा लेने हैं पूरे गले पे। अब हमने ये वाला हिस्सा जो है इसको पलटना है इस तरह से, इस तरह से। उस हिस्से की हमने कटिंग नहीं करनी, जो नीचे वाला कपड़ा ऊपर आया है उसकी हमने गले के बराबर बराबर इस तरह से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमें ये कपड़ा नहीं चाहिए। इस तरह से अब हम इसको सीधा करेंगे। पूरे गले को इस तरह से हम लोगों ने सीधा कर लेना है, किसी नुकीली चीज़ की मदद से या इस तरह से फिंगर की मदद से। इस तरह से अच्छी तरह हमने इसको फोल्ड करने के बाद उस पर इस्त्री लगा लेनी है। फिर हम इसको कमीज़ के साथ अटैच करेंगे और गले के अंदर वाली साइड की सिलाई जो है वो लगाएंगे। ये देखिए, जो हमने कपड़ा कटिंग किया था गले का वो ऊपर एक साइड पे ही रह गया है। अंदर वाले कपड़े पे हम लोगों ने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगानी है।
अब हम गले के अंदर वाले कपड़े की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको पलटेंगे और सीधा कर लेंगे और इस पे इस्त्री लगा लेंगे। अब बाहर वाले हिस्से की जो है वो सिलाई मुकम्मल करेंगे। सिलाई हमने इस तरह से मुकम्मल करनी है कि इस पे हमने डिज़ाइन लगाना है। पहले हम इस तरह से करेंगे कि 2 पट्टियाँ लेंगे 2 कलरों की। एक पट्टी की चौड़ाई हम लोगों ने 2 इंच रखनी है और दूसरी पट्टी की चौड़ाई हम लोगों ने तकरीबन 2.25 इंच रखनी है और इन दोनों के कोने मिला के हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलटेंगे, सीधा करेंगे। दोनों कोनों को आपस में मिलाते हुए इसको सीधा करेंगे। इस तरह से जब हम इसको सीधा करेंगे तो जो हमने कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रखा था वो इस तरह से पाइपिंग की शक्ल में बाहर निकल आएगा। ये देखें इस तरह से इसको थोड़ा सा बराबर करेंगे ताकि वो पाइपिंग की शक्ल उसकी निकल आए। फिर हम उस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखें बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम लोगों ने पाइपिंग की है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। हमें ये तकरीबन 3 इंच चाहिए इस तरह की पट्टियाँ। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह की हमें मज़ीद और भी पट्टियाँ चाहिए। इस तरह से हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें इस तरह से ट्रायंगल बन गया है ये। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। सारी जो पट्टियाँ हम लोगों ने कट की थी उसके हम इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे। ये देखें ट्रायंगल हमने बना लिए हैं। अब हम इसको गले की में लगाएंगे और इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये जो हमने कट वर्क बनाया है इसमें जो कट वर्क बना है उसके साथ साथ हम लोगों ने इसको ट्रायंगल को उसके साथ लगाना है। इस तरह से हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे हम जो अपना ट्रायंगल बनाया था वो लगा देंगे। सारे गले पे हम इसी तरह से अपने ट्रायंगल को सेट करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम लोगों ने बिल्कुल किनारे पे लगानी है और सफाई के साथ लगानी है। पूरे गले पे हमने इसी तरह से इनको सेट करते हुए रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई हम लोगों ने बिल्कुल कोने के ऊपर लगानी है।
गले की सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम इस तरह से धागे की कटिंग करेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। देखें गला बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इनके इस साइड पे बटन लगाएंगे कपड़े के बना के, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं। बटन बनाने में आप लोगों को बताऊंगी कि हमने किस तरह से ये बटन बनाने हैं। इस तरह से हम इस पे ये बटन लगाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।